हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। लॉकडाउन 4 के साथ ही प्रदेश सरकार ने जनता को कई और राहत दी है। बता दें कि सिरसा रोडवेज परिसर से पंचकुला के लिए और एक बस को रवाना किया गया है, वहीं एक बस रद्द की गई। उधर हिसार में भी 2 बसों को रद्द किया गया है। बता दें कि भिवानी के लिए भी आज कोई बस नहीं चली। वहीं शाम 4 बजे सिरसा से दिल्ली के लिए बस रवाना हो, इसके लिए लगभग सभी सीटों की बुकिंग हो चुकी थी। गौरतलब है कि सवारियों को बस में सफ़र करने के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग करवानी होगी और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। रास्ते में बस से ना तो कोई सवारी उतर सकती है, ना ही कोई सवारी चढ़ाई जाएगी। बता दें कि हर बस में 30 सवारियां ही बिठाई जा रही हैं। पूरे मामले को लेकर GM खूबीराम कौशल ने बताया कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जाएगा। कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं और सवारियों के बस में बैठने से पहले उनकी डिपो में ही थर्मल स्क्रीनिंग होगी। वहीं रोडवेज बसों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। बसें संख्या बढ़ाई गई है। मुख्यालय के देशानुसार 7:15 का टाइम एडिशन लगाया गया था पंचकुला के लिए, 8:30 लगाया गया था। तो 7 पैसेंजर थे 7:15 वाले में, तो 8 वाली में 22 थे। तो दोनों को गाड़ियों को क्लब करके हम 8 बजे भेज रहे हैं। 29 पैसेंजर इस बड़ी में जा रहे हैं अभी। हाँ, हिसार के लिए 2 ऑनलाइन हुई है, 2 पैसेंजर की, और भिवानी के लिए तो चलाई जा रही थी, उसमें भी 2 आई हैं अभी तक और वेट कर रहे हैं। और अदरवाइज तो हिसार वाली भी कैंसिल होगी। शाम को 4 बजे वाली गाड़ी में लगभग 20 के करीब दिल्ली से जाएगी, सिरसा दिल्ली। 20 के लगभग ऑनलाइन बुकिंग हो चुकी है और उम्मीद है कि आगे और भी बढ़ेगी। और जैसे पब्लिक को पता चलेगा तो गाड़ी हम दिल्ली के लिए और भी प्रोवाइड कराएंगे। रास्ते में अभी तो रोकने का प्रावधान नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में जो है ना, हम कंडक्टर को थर्मल स्कैनर संभाल सकते हैं कि रास्ते में कोई ऑफलाइन में अगर पैसेंजर मिलता है तो उसको भी गाड़ी में बैठाया जाएगा। हिसार में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के 3 और नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से एक युवक जींद जिले का बताया जा रहा है, जो 14 मई को हिसार के एक निजी अस्पताल में एडमिट हुआ था, लेकिन वहां से उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। अब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसने स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसके अलावा हांसी के बड़ाला गाँव के 2 और लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हिसार में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 9 हो गई है। हिसार में कल रात को लेट जो रिपोर्ट्स आई थी, तो उनमें 2 और पेशेंट पॉजिटिव आए हैं, जो कि वडाला गांव में एक पेशेंट जो पहले पॉजिटिव आया था, उसी की वाइफ और बेटी है, सेम घर में रहते थे, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट थे, उनकी सैंपल लिया गया था। हालांकि उसका एक ब्रदर भी है, वो नेगेटिव आया है। वडाला गाँव को हमने ऑलरेडी कंटेनमेंट जोन किया है। हाउस एक्टिविटी जो है एक्टिव केस सर्च की, वो हमारी चल रही है। तो इसको मिला के अभी यहाँ हिसार डिस्ट्रिक्ट में अगर बात करें तो 9 केस पॉजिटिव हमारे। करनाल के इंदिरा कॉलोनी में कोरोना का एक और पॉजिटिव केस सामने आया है। दरअसल व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की बताई जा रही है। वहीं मामला सामने आने के बाद से ही इलाके को सील कर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और आस पड़ोस के लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। बता दें कि कोरोना पॉजिटिव मरीज के परिजन के भी सैंपल लिए जाएंगे। इस मामले के साथ ही करनाल में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या 20 हो गई है। 9 एक्टिव केस हैं, जबकि 10 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। और ये सीधा यहाँ आने के बाद इन्होंने डायरेक्टली हॉस्पिटल में भेज दिया था चेकअप के लिए। तो उसकी रिपोर्ट, एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उसके साथ 2 बच्चे थे और एक उनकी वाइफ थी, तो उनकी नेगेटिव आई। तो अब इनके पूरे घर को क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। 14 दिन के 9 तारीख तक के लिए कर दिया गया। फरीदाबाद में कोरोना का आंकड़ा 159 पहुंच गया है। फरीदाबाद में 9 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 4 पुलिसकर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस मसले पर फरीदाबाद सिविल अस्पताल के CMO डॉक्टर कृष्ण कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया ने।
फरीदाबाद में लगातार कोरोना संक्रमित के मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं और बढ़कर 157 इनकी संख्या हो गई है। फरीदाबाद सिविल अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर कृष्ण कुमार हमारे साथ हुए हैं, जान लेते हैं इनसे। डॉक्टर साहब, लगातार मामले बढ़ रहे हैं और आप प्रयास भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास अभी तक 159 मामले सामने हैं, जिसमें कल ही ताज़ा मामले हमारे साथ 12 सामने हैं, जिसमें 4 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। तो तकरीबन ये हमारे पास जितने भी केस अभी तक आए हैं, ये तकरीबन प्राइमरी कंटेक्ट हैं और कम्युनिटी का हमारे पास बिल्कुल ना के बराबर मामले अभी तक। एहतियात की बात करें तो लगातार आप लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं, क्या कुछ करना चाहिए लोगों को, किस तरीके से? लोगों को एहतियात के तौर पर भी घरों से कम बाहर निकले ना निकले, और ख़ासकर जो कंटेनमेंट जोन एरिया में वहाँ अपनी गतिविधियाँ बिल्कुल कम से कम रखें और सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग और साबुन से हाथ वगैरह धोते रहें। कितने कंटेनमेंट जोन एरिया बनाए गए हैं डॉक्टर साहब? हमारे पास अभी तक 26 कंटेनमेंट जोन एरिया है। तो उनमें लगातार पालन किया जा रहा है इस वक्त? उनमें बिल्कुल कंटेनमेंट के प्रशासन हिदायतें हैं कि कोई बाहर अंदर ना आ जाए, सारी आवश्यक सुविधाएं वहीं से उपलब्ध कर दें, और हमारी टीमें भी वहाँ लगातार सर्वे कर रही है। तो टीमें लगातार सर्वे कर रही हैं और कोशिश यही है कि ज़्यादा कोरोना यहाँ पर पैर ना पसारे। इसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग कोशिशें कर रहा है और तमाम जो मामले हैं उन पर कैसे अंकुश लगे इस बात को लेकर आए दिन मीटिंग भी की जा रही हैं और उनको क्रियान्वित भी किया जा रहा है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय की तरफ से निजी स्कूलों को डिक्लेरेशन लेटर देने के आदेश दिए गए हैं, जिसमें निजी स्कूलों को ये जानकारी देनी होगी कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान ट्यूशन फीस के अलावा कोई चार्ज तो नहीं लिया या फीस तो नहीं बढ़ाई, जिसको लेकर निजी स्कूलों ने ऐतराज़ जताते हुए इसका विरोध जताया और कहा ये कानून सही नहीं है। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल के प्रदेशाध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने इस पर ऐतराज़ जताया और कहा यह कानूनी तौर पर ठीक नहीं है। आने वाले समय स्कूलों का बजट बढ़ने वाला है, उसे ध्यान में रखते हुए आदेश होने चाहिए। 1 जनवरी से पहले सभी प्राइवेट स्कूल्स को फॉर्म नंबर 6 भरना होता है, जिस पे उनको अगले साल का उनका क्या बजट है और अगले साल उनकी क्या फ़ीस होगी, वो कितनी फ़ीस पे बढ़ोतरी करने चाहते हैं, वो उस पे दर्शाया जाता है। अगर प्रशासन को ये लगता है कि किसी स्कूल ने अनुचित फ़ीस बढ़ाई है तो उसके लिए रेगुलेटरी कमीशन है, सरकार उस पर ऑब्जेक्शन कर सकती है, उससे जस्टिफिकेशन पूछ सकती है। अगर सरकार सेशन शुरू होने से पहले जस्टिफिकेशन उससे नहीं पूछती है तो वो ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड माना जाता है। सरकार अब ये नहीं कह सकती कि जी हमने वो अप्रूव नहीं किया था। सालों से ये प्रथा और कानून ये कहता है, ये कोड कहता है। ये जो डिक्लेरेशन लेटर की बात है, विभाग से हमारे पास ये पत्र आया है, निदेशक महोदय का पत्र है कि एक तो इस बार जो कोरोना महामारी के चलते जो निजी स्कूल हैं उनके द्वारा जो फीस ली जानी है वो मासिक शुल्क के अतिरिक्त, यानी मासिक ट्यूशन फी के अतिरिक्त कुछ नहीं लिया जाना है। दूसरा ये है कि हर साल 31 दिसंबर तक एक प्राइवेट स्कूल यदि अपने कुछ फीस बढ़ाना चाहता है तो वो फार्म नंबर 6 में उसका ब्यौरा दे सकता था, लेकिन अब की बार सरकार ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि चाहे फार्म नंबर 6 में फ़ीस बढ़ा भी ली है एक प्राइवेट स्कूल ने, लेकिन इस बार वो अपनी फ़ीस बढ़ी हुई फ़ीस नहीं ले पाएगा। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश भर में लॉकडाउन के दौरान फंसे प्रवासी श्रमिकों को लगातार उनके गृह राज्य भेजने का काम जारी है। इस क्रम में तावड़ू में बड़ी तादाद में फंसे प्रवासी श्रमिकों को भेजा जा रहा है। 105 प्रवासियों को हरियाणा रोडवेज के 4 बसों में भरकर यूपी के बुलंदशहर के लिए रवाना किया गया। मध्य प्रदेश के 28 प्रवासी मजदूरों को हरियाणा रोडवेज की एक बस में बिठाकर रोहतक रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जहां ट्रेन से उनके गृह राज्य मध्य प्रदेश के लिए रवाना किया जाएगा। प्रवासी मजदूरों को रवाना करने से पहले प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों की स्वास्थ्य जांच की। इसके अलावा प्रशासन ने रास्ते में खाने के लिए मजदूरों को खाना भी उपलब्ध करवाया। 105 जो है ना प्रवासी लोग गए हैं। कहाँ के हैं सभी? उत्तर प्रदेश के हैं सारे जो आज गए हैं। इनको हमने मेडिकल करा के सैनिटाइज वगैरह, मास्क, खाना, चाय वगैरह सब कुछ करा के और इनके गंतव्य स्थान तक हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश अनुसार
बुलंदशहर के अंदर भेजा जा रहा है और वहाँ से उनकी सरकार इनके अपने अपने गंतव्य स्थान पर भेजे। होटल के नेशनल हाईवे 19 पर यूपी हरियाणा करमन बॉर्डर पर प्रवासी मजदूरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इन मजदूरों को बॉर्डर पर ही पुलिस द्वारा रोक दिया जाता है। ये लोग धूप में कई कई घंटे लाइन में खड़े रहते हैं। कोई अपने बीवी बच्चों के साथ पैदल चल रहा है, कोई साइकिलों पर जा रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार और प्रशासन से उन्हें काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन उनकी उम्मीदें धीरे धीरे टूट गई जब उन्हें कोई भी सहायता नहीं मिली तो मजबूर होकर अपने अपने गांव के लिए निकले हैं। इन मजदूरों को बॉर्डर से यूपी रोडवेज़ की बसों में बिठाकर छोड़ा जा रहा है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने के ऐलान के बाद किसानों ने बिजली बोर्ड कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों से जल्द ट्यूबवेल कनेक्शन देने की मांग की है। वहीं अधिकारियों ने उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की बात भी कही है। उधर किसानों का कहना है कि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो धरना और प्रदर्शन करेंगे। किसानों ने प्रदेश की किसान यूनियन के नेताओं से मामले में हस्तक्षेप करने और मदद करने की गुहार भी लगाई है ताकि किसान अपना काम कर सके। किसानों ने मांग करते हुए कहा कि जिन किसानों ने मोटर के बिल पहले जमा करा रखे हैं, पहले उन किसानों को कनेक्शन जारी किया जाना चाहिए। प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी सभी कनेक्शनों को रिलीज किया जाए। धीरे में हम अपनी आपकी बात नहीं ऊपर पहुंचा दिए जाएंगे, बस यही आश्वासन दिया जी, और कोई आश्वासन इन्होंने दिया नहीं हमारे को। और जो हमने जो इसके मोटर के बिल जमा करवा रखे हैं जी, वो सारे कनेक्शन रिलीज किए जाएंगे। इसमें कोई भेदभाव न करा किसानों के साथ। हमें भेज दिया जी, हमने गुरनाम सिंह चडूनी को भी भेज दिया जी, घासीराम के लड़के जोगिंदर सिंह को भी जी, और भी जो भी किसान नेता हरियाणा के उन सभी से निवेदन किया जी कि जल्दी से जल्दी हमारे है ना किसानों की समस्या को हल किया जाए जी। 7 साल हो गए भरिया तो कनेक्शन मिले नहीं, अज तक बंद कर दिते। डार्क जोन टुहाना है नहीं, टुहाने नोवे बना दिता गया। जिथे ज़्यादा पानी डूंगे गए वो डार्क जोन उन्होंने रखे। वो कहते हैं कि पीछे निकलेंगे, जब चालू होंगे उस टाइम दे देंगे हम। रतिया में एक शराबी शख्स का बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। रतिया के बुढ़लाडा रोड पर शराबी ने ज़बरदस्त हंगामा किया। मामले में जब पुलिस ने शख्स को अरेस्ट करने की कोशिश की तो महाशय ने गाड़ी के शीशे पर अपना सिर मारकर खुद को घायल कर लिया। बाद में शराबी युवक को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया और इलाज के बाद थाने ले गई। एक पर्सन है, ये लोग अराउंड 30 ईयर मेल है, जो अपनी वाइफ को दिखाने शायद आया था। अंदर ड्रिंक वगैरह के कुछ नशे, अंडर इन्फ्लुएंस था ये नशे के। तो उसके बाद इस हमारी पुलिस यहाँ पे लगा रखी है कोविड को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने इसको बोला भी आप आराम से रहो, बाहर जाने के लिए बोला है इनको, बाहर नहीं गया है। फिर उसने बाद में फिर बाहर इसको रोड तक इसको भिजवाया भी वापस। फिर ये पेशेंट उनके साथ थोड़ी बहुत करी है पुलिस वालों के साथ। बाद में इसके थोड़ी बहुत चोट आई है, उसकी हमने स्टिच और ट्रीटमेंट कर दी है। आपका ज़िला आपकी खबर में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।